इनको लगता है कि ये पार्टी विरोधी हो गया, तो उन्होंने शोकॉज पूछा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है और उनको कारण बताओ नोटिस देकर उनको पार्टी से सस्पेंड किया है। आरके सिंह जी हमारे साथ हैं। आप लगातार बोल रहे थे कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको टिकट ना दिया जाए। कौन सी ऐसी पार्टी विरोधी आपने गतिविधि कर दी कि पार्टी ने आपको सस्पेंड किया? मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा बयान मेरा नहीं है जो कि पार्टी विरोधी कहा जाए। मेरा बयान तो सब पार्टी हित में ही था। ये पार्टी हित में है, लोक हित में है और राष्ट्र हित में है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में नहीं आए और राजनीति से उनको बढ़ावा न मिले। तो मैंने यही तो कहा, लेकिन इनको लगता है कि ये पार्टी विरोधी हो गया, तो उन्होंने शोकॉज पूछा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेज दिया। आपने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की बजाय इस्तीफा दे दिया? हाँ, इस्तीफा दे दिया। और कारण बताओ नोटिस के उत्तर में हमने पटना कार्यालय से जो आया था, हमने पूछा कि आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सी हमारी गतिविधि या बयान पार्टी विरोधी है जी क्या, जबकि हमने कहा कि भ्रष्ट लोगों को या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को आप टिकट न दें तो ये पार्टी विरोधी कहाँ से हो गई। खैर, आपने पूछ ही लिया स्पष्टीकरण, तो मैं चला और मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया। सर, आपकी बेदाग छवि रही है। आप ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, 10 साल मंत्री भी रहे भारत सरकार में, सांसद रहे। आप पर इस तरीके का कभी एलिगेशन नहीं रहा, लेकिन बिहार चुनाव के दौरान ऐसी क्या खटास आ गई कि आप आहत लग रहे हैं कि आपने कारण बताओ की बजाय डायरेक्ट इस्तीफा दे दिया? कुछ हर्ट फील कर रहे हैं आप? अरे जनाब, आप हमसे पूछेंगे नहीं कि कौन से, ये आप हमको बताएंगे नहीं कि पार्टी विरोधी कौन सी गतिविधि है। मेरे ख्याल से तो ये पार्टी के ये सबको सुनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पार्टी के लॉन्ग टर्म हित में है, दूरगामी हित में है कि वो अपनी छवि को साफ रखे। ये पार्टी के और देश के और लोगों के लोकहित में है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको वो प्रश्रय नहीं दें, उनको वो टिकट न दें, न पद दें। ये लोकहित में है और यही मैंने कहा। और पार्टी हित में भी है कि आप अपने दामन को आप साफ रखें। आप कैसे कह रहे थे कि हाँ साहब से जंगल राज था लालू के समय में, अगर आप क्रिमिनल्स को टिकट दीजिएगा तो आप जंगल राज से कम है क्या? ये तो है। सर, आपको लगता है कि पार्टी में ही कुछ लोग हैं, चाहे वो स्टेट यूनिट के हों, जो नहीं चाहते थे कि आरके सिंह पार्टी में रहें? क्योंकि आपने कहा कि एक पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाया तो उसका जवाब दो, जो जनसुराज ने आरोप लगाया। तो क्या कई लोग ऐसे थे पार्टी के अंदर जो मिल गए, जो चाहते थे कि आप पार्टी से बाहर? बिल्कुल 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 यही था। बहुत लोग हमारे इस पार्टी में रहने से असहज थे। अब क्या कारण है उनके असहज रहने का नहीं मालूम, लेकिन लोगों को ये स्पष्ट होता है कि हाँ साहब से अगर कोई बहुत भ्रष्ट है तो हमको उससे नफरत हो जाती है, अगर कोई क्रिमिनल है तो हमको उससे नफरत है, तो वो भी असहज हो जाते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, अभी भी आप आला कमान, चूंकि आप मंत्री रहे तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के करीब रहे, तभी आप उनके मंत्रिमंडल में थे। आप उनसे मुलाकात करेंगे? कोई ऑप्शन है अपना इस्तीफा वापस लेने का, या आपने मन बना लिया है कि अब आप कुछ विकल्प देखेंगे? हमने तो इस्तीफा तो भेज ही दिया है और अभी तो हमसे किसी व्यक्ति ने कभी कोई कुछ कहा नहीं। अगर कहेंगे तो देखेंगे। दूसरी पार्टी का ऑप्शन खुला रहेगा? अभी हमने कुछ सोचा नहीं, अभी तो आज हमने भेजा ही अपना इस्तीफा। तो चलिए, आरके सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका ये कहना है कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको टिकट ना दिया जाए। अगर इस बयान को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, और उन्होंने अपने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंप दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।